हाईटेक सिटी गुरुग्राम के हाल बेहाल। पौष इलाके की सड़कों पर चलने लगी नाव। भारी बारिश की वजह से ऐसे हालात। गुरुग्राम की कई सड़कों में कमर तक भरा पानी। दर्जनों कारें, बाइक डूबी। जेसीबी मशीन से रेस्क्यू। जलभराव के हालात के बाद गुरुग्राम की सड़कों पर लगा भीषण जाम। दिन भर मची रही अफरा तफरी। उत्तराखंड के चमोली में भारी बारिश से टूटे पहाड़। भारी भरकम चट्टानें गिरने से सड़क बंद। मलबे के सैलाब से भी चमोली में आफत। कई घरों में जमा हुआ कीचड़ और पत्थरों का ढेर। एक्टर सुशांत सिंह केस की जांच अब सीबीआई के हवाले। सुप्रीम कोर्ट से मिली हरी झंडी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सुशांत परिवार ने शुभचिंतकों और मीडिया को कहा शुक्रिया। मदद के लिए बिहार के सीएम नीतीश कुमार को खास तौर पर किया धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक सीबीआई को सभी दस्तावेज सौंपेगी मुंबई पुलिस। केस में मदद करने की भी नसीहत। आज के फैसले में मुंबई पुलिस को फटकार। कोर्ट ने कहा आप जांच नहीं सिर्फ पूछताछ कर रहे थे। सीबीआई जांच के आदेश के बाद सीएम उद्धव से मिलने घर पहुंचे मुंबई पुलिस के कमिश्नर। गृहमंत्री अनिल देशमुख ने भी की मुलाकात। अनिल देशमुख ने एक बार फिर किया मुंबई पुलिस का बचाव। बोले सही तरीके से हो रही थी जांच। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रिया चक्रवर्ती पर भड़के बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे। कहा बिहार पुलिस की कार्रवाई पर लगी मुहर। सीबीआई केस पर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री अनिल परब का बयान। न बिहार की जीत न महाराष्ट्र की हार। सीबीआई जांच के आदेश का बॉलीवुड से भी समर्थन। कंगना का ट्वीट। पहली बार देखी एकजुटता की ऐसी ताकत। क्वारंटीन को लेकर बीएमसी का बयान। 7 दिन से कम रुकने पर सीबीआई अधिकारी नहीं होंगे क्वारंटीन। आगरा में सवारियों से भरी बस के हाईजैक को लेकर सस्पेंस बरकरार। निजी फाइनेंस कंपनी ने अपने हाथ होने से किया इनकार। आगरा पुलिस ने किया था बस हाईजैक के खुलासे का दावा। एसएसपी के मुताबिक लोन की किश्त जमा नहीं होने पर फाइनेंस कंपनी ले गई थी बस। झांसी में बस रोककर बस ड्राइवर कंडक्टर को बदमाशों ने किया था अगवा। यात्रियों का बयान नहीं हुई लूटपाट। दंगाइयों पर सख्त हुए सीएम योगी। हिंसा मामलों में हर्जाना वसूली के लिए मेरठ और लखनऊ में बनेगा बोर्ड। सीएम योगी ने ट्वीट कर उपद्रवियों को दी चेतावनी। कहा यह नया उत्तर प्रदेश है, अराजकता स्वीकार नहीं। यूपी में यूरिया के मुद्दे पर प्रियंका गांधी का योगी सरकार पर हमला। कहा सहकारी समितियों में लगी है लंबी कतारें। ग्रेटर नोएडा में एनपीसीएल के सब स्टेशन में भीषण आग। कई ट्रांसफार्मर जले। विकास दुबे एनकाउंटर केस में जांच कमीशन के खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज। कमीशन के अध्यक्षों को लेकर जताई गई थी आपत्ति। एनकाउंटर में मारे गए गैंगस्टर विकास दुबे और उसके साथी जय वाजपेयी की अवैध संपत्तियों पर ईडी की नजर। आज कई लोगों से पूछताछ। आजमगढ़ में फाइनेंस कंपनी के एजेंट पर फायरिंग। कैश और लैपटॉप लेकर लुटेरे फरार। लखनऊ में मामला सामने आया अंधविश्वास का हैरान करने वाला। भाई की मौत के बाद जिंदा करने के लिए शव के साथ 4 दिनों तक तंत्र मंत्र करता रहा शख्स। पाबंदी के बावजूद यूपी के जालौन में एक स्कूल में लग रही है क्लास। वीडियो वायरल होने पर मैनेजर और प्रिंसिपल पर कार्रवाई का आदेश। बाराबंकी में बाढ़ के बीच दर्दनाक हादसा। बांध में डूबते बेटे को बचाने की कोशिश में पिता की मौत। लखीमपुर खीरी में अवैध हथियार फैक्ट्री का खुलासा। दर्जनों हथियार जब्त। 2 आरोपी गिरफ्तार। गोंडा में जमीन पर कब्जे के खिलाफ एक युवक ने खाया जहर। अस्पताल में भर्ती। विधायक पर दबंगई का आरोप। मध्य प्रदेश में कन्यादान योजना पर सियासत शुरू। शिवराज सरकार ने की सहायता राशि कम करने की तैयारी। पूर्व सीएम कमलनाथ ने 28,000 से बढ़ाकर 51,000 की मदद की राशि की थी। शिवराज के फैसले पर कांग्रेस भड़की। मध्य प्रदेश में स्थानीय लोगों को सरकारी नौकरी के मुद्दे पर भी सियासत भड़की। कांग्रेस ने बताया चुनावी स्टंट। मध्य प्रदेश के कटनी में अतिक्रमण हटाने को लेकर हंगामा। भड़की भीड़ ने किया सरकारी अमले पर पथरा। मध्य प्रदेश में धार्मिक स्थल चित्रकूट में अमावस्या के मौके पर उमड़ी भीड़। कोरोना से बचाव के लिए नियमों की अनदेखी। दिल्ली एनसीआर में जोरदार बारिश। सड़कों पर जबरदस्त जल भराव। ट्रैफिक भी थमा। पानी की मार से दिल्ली के साकेत इलाके में बाउंड्री वॉल धराशायी। 1 दर्जन गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई। भारी बारिश से दिल्ली के प्रहलादपुर अंडरपास स्विमिंग पूल में तब्दील। 4 फुट तक जल भरा। दिल्ली में जल भराव के हालात पर भड़की सियासत। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने सीएम केजरीवाल को जिम्मेदारी उठाने की नसीहत दी। दिल्ली से सटे नोएडा में भी भारी बारिश। पॉश सोसाइटी के मकानों में पानी भरा। गाजियाबाद में भी बारिश से जबरदस्त जल भराव। कई सड़कों पर जाम। दिल्ली के राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में खुली पोस्ट कोविड क्लिनिक। कोरोना से स्वस्थ लोगों की सेहत की होगी जांच। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के करीब 1400 मरीज सामने आए। राजधानी का रिकवरी रेट 90% से ज्यादा। दिल्ली के प्रहलादपुर इलाके में बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़। 1 लाख का इनामी बदमाश गिरफ्तार। दिल्ली में तेज रफ्तार कार की टक्कर से ट्रैफिक। सब इंस्पेक्टर की हालत नाजुक। अस्पताल में भर्ती होने के बाद कोमा में गया पुलिसकर्मी। पटना में बीपीएससी दफ्तर के बाहर छात्रों का लाठीचार्ज। 2017 की परीक्षा के नतीजे जारी करने के लिए किया था प्रदर्शन। बिहार चुनाव को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा का आरोप। कहा लॉकडाउन के नाम पर छोटी पार्टियों के प्रचार पर रोक।
गया के एक गांव में 3 साल बाद लौटी बिजली, आज तक पर खबर दिखाने के बाद टूटी बिजली विभाग की नींद। गया में साल नहीं लगेगा पितृपक्ष मेला, कोरोना संकट के चलते प्रशासन का फैसला। पलामू में पंचायत सेवक ने की पत्नी की हत्या, खुद भी जहर खाकर जान दी। सुशांत सिंह राजपूत के केस की जांच सीबीआई के सुपुर्द होने पर पटना में जश्न, बीजेपी और एलजेपी कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। सहरसा में एक्टर सुशांत सिंह के समर्थकों ने मनाया जश्न, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बताया इंसाफ की जीत। जयपुर में हुई भारी बारिश के 5 दिन बाद भी बरकरार है आफत, कई इलाकों में अभी भी पानी और कीचड़ की मोटी परत जमी है। दौसा में फर्जी पुलिसकर्मी गिरफ्तार, वर्दी का रौब दिखाकर लाखों की वसूली की। कोटा टाइगर रिजर्व से एक शावक लापता, 10 दिनों में हो चुकी है 2 बाघों की मौत। राजस्थान के नागौर में सांसद हनुमान बेनीवाल ने जीती कोरोना से जंग, घर पहुंचने पर परिवार ने किया स्वागत। बूंदी में गहलोत सरकार के मंत्री ने जन सुनवाई के दौरान कलेक्टर को लगाई फटकार, घटना का वीडियो वायरल। अलवर में कल से शुरू होगी इंदिरा रसोई, आम आदमी को 8 रुपए मिलेगा भरपेट खाना। धौलपुर में पुराना मकान धराशायी, मलबे में दबने से एक शख्स की मौत, 2 जख्मी। भरतपुर में अनाज मंडी की कई दुकानों में लाखों की चोरी, पुलिस के विरोध में व्यापारियों ने किया काम बंद। उत्तराखंड के टेहरी में भूस्खलन से आफत, कई गांवों का मुख्यालय से संपर्क कटा। रामनगर में हाईवे तक पहुंची बाढ़, धार के बीचों बीच फंसा ट्रक। ऋषिकेश में मूसलाधार बारिश से कई नदियों में उफान, पानी में फंसी मारुति कार, ट्रैक्टर से रेस्क्यू। मुंगेर में गंगा ने दिखाया विकराल रूप, चंडिका मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचा पानी। आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी में बाढ़ के बीच दिखा खतरनाक स्टंट, पेड़ों से पानी में छलांग लगा रहे हैं लोग। केंद्र की सरकारी नौकरियों की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव, 20 से ज्यादा परीक्षाओं की जगह अब होगा सिर्फ एक टेस्ट। पीएम मोदी कल करेंगे स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड का ऐलान, देश के 4 शहरों के चुनिंदा लोगों से करेंगे बात। श्रीनगर में शहीद जवानों को दी गई श्रद्धांजलि, बारामूला मुठभेड़ में सुरक्षा बलों के 5 जवानों ने दी कुर्बानी। मिर्जापुर के रवि कुमार ने दी बारामूला में शहादत, परिवार को बेटे की बहादुरी पर कर। तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद पर ईडी का शिकंजा, मुंबई दिल्ली में ठिकानों पर छापा। 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 64,500 नए मरीज, 27,60,000 से ज्यादा कुल केस। 24 घंटे में देश भर में 1,000 से ज्यादा मौतें, अब तक करीब 53,000 ने तोड़ा दम। कोरोना को मात देने वालों की तादाद 20 लाख के पार, रिकवरी रेट 72% के करीब। महाराष्ट्र में नहीं थम रहा कोरोना का कहर, 24 घंटे में 422 मरीजों की मौत। जम्मू कश्मीर के पुंछ में कोरोना के बचाव के लिए आयुष मंत्रालय की पहल, करीब 40,000 लोगों को मुफ्त बांटी इम्यूनिटी बढ़ाने की दवा। अमेरिका से मुंबई पहुंचा पंडित जसराज का पार्थिव शरीर, कल राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। महाराष्ट्र के पिंपरी पिंजवाड़ में चोर के शक में महिला की पीट कर हत्या, 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे के मौके पर महाराष्ट्र के चंद्रपुर में हुआ फोटो वॉक, लोगों ने सड़कों पर खींची तस्वीर। सोलापुर में स्कूल बंद होने पर गरीब बच्चों के लिए शिक्षकों की नायाब पहल, मोहल्ले की दीवारों पर लिखे किताब के पाठ। जूनागढ़ में बांध ओवरफ्लो होने से सड़क डूबी, रास्ते में फंसे कई। अहमदाबाद में अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा शकील का शूटर गिरफ्तार, पूर्व मंत्री की हत्या की थी साजिश। सोमनाथ में गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष सीआर पाटिल के स्वागत के दौरान अजीब हादसा, फूलों की बौछार से पाटिल की आंख में लगी चोट। पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में हुए हंगामे पर विश्व भारती यूनिवर्सिटी ने की सीबीआई जांच की मांग, टीएमसी विधायक पर लगाया हिंसा भड़काने का आरोप। पश्चिम बंगाल के भाटपाड़ा में बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के घर पर पुलिस का छापा, कोऑपरेटिव बैंक घोटाले के सिलसिले में जांच। ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए ममता सरकार का बड़ा ऐलान, मुफ्त में मिलेगा राशन। फिरोजपुर में आइसोलेशन वार्ड से 2 कैदी फरार, दोनों की कोरोना रिपोर्ट आना बाकी। पंजाब में स्मार्टफोन की सरकारी स्कीम के नाम पर फर्जीवाड़ा, इंटरनेट पर रजिस्ट्रेशन के बहाने छात्रों में से ठगी। बरनाला में आशा कार्यकर्ताओं ने शुरू की भूख हड़ताल, वेतन भत्तों की मांग को लेकर 29 अगस्त को बड़े आंदोलन की तैयारी। पंजाब के मोगा में जाली स्टैंप पेपर रैकेट का खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार। अंबाला में शहर के बीचों बीच इंडियन ऑयल का डिपो बना मुसीबत, शहर के बाहर करने के लिए आंदोलन तेज। हरदोई में युवक पर पिता की हत्या का आरोप, पुलिस का दावा कर्ज से छुटकारे और बीमा का फायदा उठाने के लिए अंजाम दी वारदात। एटा में तेज रफ्तार ट्रक पलटा, चपेट में आने से 4 की मौत। मध्य प्रदेश के श्योपुर में पिकनिक मनाने पहुंचा परिवार, सैलाब में फंसा, आसपास के लोगों ने बचाई जान। राजौरी के कई गांवों को मिला गरीब कल्याण योजना का लाभ, बांटा गया राहत का राशन। छिंदवाड़ा में खेला गया पारंपरिक गोटमार मेला, कोरोना संकट में भी नहीं रुका आयोजन। महाराष्ट्र के हिंगोली में भारी बारिश से लबालब हुआ सिद्धेश्वर बांध, 14 गेट खुले, 22 गांवों में बाढ़ का अलर्ट।
प्रयागराज में गंगा यमुना में उफान, निचले इलाकों में सैलाब का खतरा। उत्तराखंड के लाल कुआं में बाढ़ से कई हेक्टेयर फसल बर्बाद, दर्जनों गांवों में कटाव से आफत। चमोली में बारिश और बाढ़ के बीच नंदा देवी भक्तों का उत्साह बरकरार, कैलाश के लिए विदा हुई मां की डोली। कर्नाटक के बेलगांव में जारी है बाढ़ का कहर, दर्जनों गांव अभी भी डूबे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।